नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 अंकों की है। और 4 अंक किस प्रकार के आएंगे? एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो 2 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार टोटल 4 अंकों का होगा। 1 और 1 ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और एक होगा वस्तुनिष्ठ जो 2 नंबर, ये 2 नंबर का होगा लघुत्रात्मक। 2 है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट में वो पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। LCM ज्ञात करना है, 2 संख्या दे रखी है। तो एक हमारे पास एक नियम है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCF गुणा HCF। इस सूत्र के द्वारा कोई भी जो संख्या दे रखी है उससे हम कर सकते हैं। तो इसका पहले सूत्र लिख देते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होता है? LCM गुणा HCF, इसके बराबर होता है। अब चाहे आपको कोई भी संख्या दे रखी है, आपको इसको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको इस प्रकार दे रखी होती 2 संख्या, LCF दे देता है या HCF दे देता है, दोनों में से एक पूछ सकते हैं। एक संख्या दे रखी होती है, दूसरी संख्या पूछ सकते हैं। तो जो पूछते हैं उसको आप हैजे से रखेंगे, बाकी सभी को उतार लेते हैं। जैसे पहली संख्या इसमें कितनी दे रखी है? 306। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 657। LCM दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है। HCF दे रखा है, कितना है? 9। यहां तक हमें समझ में आना चाहिए। इसके बाद में आगे सिंपल ये पक्षांतर कर देंगे, यहाँ 9 गुणा में है, उधर चला जाएगा तो डिवाइडेशन भाग में आ जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू यहाँ 306 इंटू 657 अपॉन 9, यानी 9 का जब इसमें भाग देके फिर आप इससे गुणा करेंगे तो LCM आ जाएगा। तो 9 का भाग देते हैं इसमें, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बच गए और 9 चौक 36, यानी 34 आ गए। अब 34 को आप 557 से गुणा करते हैं तो 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 2 22, हासिल की 2, 6 चौक 24, 25 26, गुणा 7 21, 2 15, 2 17, 1 6 18, 1 19, तो 8 3 3 2 2। तो इस प्रकार ये LCM कितना आ गया यहाँ पे? 2 2 3 3 8, ये LCM आ गया। तो इस प्रकार कोई सा भी प्रश्न दे सकते हैं आपको। पहली संख्या, दूसरी संख्या, HCF LCM, इनमें से एक संख्या ज्ञात करनी होती है, 3 संख्या दी होती है। तो इस सूत्र के द्वारा हम कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है 1 नंबर का, तो उसमें आपको उत्तर ढूंढ के एबीसीडी में जो सही है वहां राइट का चिन्ह लगाना है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात करना मतलब दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। तो नीचे वाली संख्या का भाग हमें 13 में ऊपर वाली संख्या में देना है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, इसके लिए हम इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं बिना भाग विधि के द्वारा। हमें पता है जो नीचे वाली संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो नीचे संख्या क्या है? 31 25, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 2 4 6 वो नहीं है, 5 है इकाई का अंक। तो सबसे पहले 5 का ही दे लेते हैं। तो 5 का जब उसमें भाग देते हैं तो 5 6 30, एक और बच गया, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो ये 625 आ गए, ऊपर 5 आ गए। 625 हमें पता है 25 गुणा 25, यानी 5 की घात 4, तो ये हो गई, और 5 की घात 1 ये हो गई, यानी 5 हो गई। चलो एक बार कर भी लेते हैं ताकि आपके ध्यान में आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 बच गए, 5 चम 25। फिर 5 का जा रहा है, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजे 25। फिर 5 का हो रहा है 5 और फिर 5 का एक बार। तो कहने का मतलब 5 की घात कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो यहाँ 13/5 की घात 5 दशमलव संख्या में लिखते हैं। इसके लिए हमें नीचे 10 संख्या लाना है। तो 10 कैसे लाए? 5 तो है तो इसको 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है।
तो 2 को भी जितनी घात ऊपर है उतनी घात से 2 को गुणा करना है। तो ये 2 की घात 5, तो नीचे भी 2 की घात 5 है तो ऊपर भी 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 कितनी होती है, वो 13 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की घात 5 कितनी होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 13 गुणा 32। और नीचे बटा में क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 10 की घात 5, 10 की घात 5, ठीक है। अब 32 से आप 13 को गुणा करें, 13 दूनी 26, हासिल की 2, 13 26, 13 39, 40 41 बटा 10 की घात कितनी है, 5 है। तो कहने का मतलब है 10 कितनी बार है, 5 है बार है। तो 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 1 0 लग रहा है। तो देखिए 10 की घात 5 है, इसका मतलब 10 की 5 जीरो आ जाएंगे यहाँ, 10 की घात 5 मतलब 5 ही जीरो आएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो पीछे से 5 अंक गिन के दशमलव लगाना है। तो 1 ये हो गया, 2 3, कितने बच गए 4, ये 5, और यहाँ दशमलव लगा दिया 0। तो ये इस प्रकार आपको दशमलव प्रसार संख्या के रूप में लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा भी यदि कोई संख्या होती, 2 या 5 के अलावा यदि कोई संख्या होती, तो वो दशमलव प्रसार कैसा होता, अशांत होता। कैसा होता, अशांत प्रसार। लेकिन इसमें देखो अभाज्य गुणनखंड किया, केवल 5 था, 2 हमने जोड़ दिया, 2 से हमने गुणा किया, इसलिए ये शांत है। यानी शांत कौन सी होती है, जो कुछ मान के बाद में रुक जाता है दशमलव संख्या भाग, आगे उनका भाग नहीं जाता, ये शांत है। तो आपसे सीधा भी पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से ये शांत है या अशांत है। तो आपको शांत और अशांत इस प्रकार गणना करके ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। इसी प्रकार देखिए 1 है 15 बटा 1600। तो इसी जैसे हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया, वैसे ही 1600 का कर लेते हैं। तो यानी हमें पता है इसका तो होता है 4, चलो एक बार निकाल ही लेते हैं। वर्गमूल होता है 20 इसका, यानी इसका वर्गमूल कितना होता है, 4 और 0 यही होता है। और ये 20, इसको 40 के क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा अपने 2 दूनी 4 और 2, और ये इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 बजे 40, और इसके डबल कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 1 2 3 4 5 6, इधर भी इसको डबल कर लेते हैं। तो ये इसके अपने पास आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो 15 बटा इसके 1 2 3 4 5 6, 2 की घात कितनी है 6, गुणा 5 की घात कितनी है 2। तो हमें 5 की घात और कितनी चाहिए, 4 चाहिए। तो ऊपर नीचे हम 4 से गुणा कर लेते हैं 5 की घात से। 15 गुणा 5 की घात 4 बटा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4, ये ऊपर नीचे लिखा है। तो अब 5 की घात 4 625 होती है, 15 गुणा 625, और यहाँ 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। अब इसको इससे गुणा करते हैं 15 से। तो 15 पंजे 75, हासिल की 7, 15 दूनी 30, 7 37, हासिल की 3, 15 छक्के 90 और 3 93। और नीचे देखिए 10 की घात 6, मतलब 6 इसमें 0 होने चाहिए। तो पीछे से 6 अंक गिन लें और दशमलव लगा देते हैं। तो 5 7 3 9, और ये 1 और ये 2, ये फिर यहाँ 0 लग जाएगा। तो इस प्रकार ये भी कौन सी संख्या है, शांत संख्या है। कौन सी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है ये। यदि यहाँ लंबा भाग इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य होता तो ये अशांत होता। ठीक है, एक देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, एक नंबर का भी हो सकता है। क्या सीधा पूछ सकते हैं एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब एचसीएफ आप 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक न्यूक्लियेट विभाजन विधि द्वारा। तो न्यूक्लियेट विभाजन विधि का ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से कौन सा सूत्र सही है।
तो पहले हमें इसका सूत्र ध्यान में होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर। a और b ये तो संख्या है, q क्या है, क्यूटेंट जिसको बोलते हैं भागफल, r होता है रिमाइंडर्स जिसको बोलते हैं शेषफल। तो ये इसका विभाजन का, न्यूक्लियोइड विभाजन का प्रमेय का ये सूत्र है। इसको आप लिख सकते हैं न्यूक्लियोइड विभाजन प्रमेय, न्यूक्लियोइड विभाजन एल्गोरिथम। जब कहे आप निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोइड विभाजन एल्गोरिथम है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको आप सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में हम प्रश्न करते हैं तो क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। ये जो क्यूटेंट है ना, ये जो क्यूटेंट है इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और प्लस आर, आर क्या होता है, रिमाइंडर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो ये इसका आंसर है, ये सूत्र है। अब आपसे कह रहे हैं इसके द्वारा आप HCF निकालिए। तो HCF दो विधि से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, और दूसरा है इस न्यूक्लियोइड विभाजन द्वारा। इसमें देखिए जो बड़ी संख्या है उसमें भाग दिया जाता है छोटी संख्या का। तो छोटी संख्या इसमें 135 है, इसका भाग देना है बड़ी संख्या में 225 में। जब तक शेषफल 0 नहीं आता, r का मान 0 नहीं आता है, तब तक भाग हम देते जाते हैं। तो 135 का भाग इसमें एक ही बार जाएगा, 135 घटाते हैं यहाँ पे 0, यहाँ देखिए 2 में से 3 नहीं जाता, उधार लेंगे तो 12 हो गए, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ शेषफल क्या है, शेषफल 90 है, इसका मतलब भाग और चलेगा। अब दूसरी स्टेप में क्या हो जाएगा, जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे ले आते हैं, यहाँ लिख देते हैं शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। तो इसका मतलब आगे बढ़ेगा भाग। अब क्या किसका भाग देंगे, 90 का भाग देंगे 135 में। तो कितने बार जाता है, 90 एकम 90, घटाते हैं कितने बच गए 45। इस बार भी क्या है, शेषफल क्या नहीं है, 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। तो इसका मतलब और भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो इसमें जो संख्या जिसका भाग देते हैं उसको नीचे ले आते हैं। तो 90 में 45 का भाग 2 बार जाएगा, ये 90। और जब शेषफल 0 आ गया तो जो सबसे लास्ट बार भाग दिया है, सबसे लास्ट बार भाग हमने किसका दिया है, 45 का दिया है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, अतः HCF बराबर 45, क्योंकि जो सबसे लास्ट में भाग देते हैं वो इसका HCF होता है। ये तो है न्यूक्लियोइड विभाजन प्रमेय द्वारा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF को जिसको बोलते हैं मैसअप है, वो मैसअप है और लेसअप है, ये आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आते हैं। ये न्यूक्लियोइड विभाजन विधि के द्वारा हमने किया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे दूसरे प्रश्न और करवा देते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। डेफिनेटली इन दोनों में से एक जरूर आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करना है, सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है। √5 की जगह √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन करने का तरीका सेम ही है। तो सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या देने के बाद हम इसको उल्टा मान रहे हैं। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या मान रहे हैं, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर P बटा Q, P बटा Q लिख सकते हैं, A बटा B लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो A बटा B लिख देते हैं, A बटा B। और जहां जो नीचे B है ना, ये B बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, तब ये हमारे क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। अब देखिए ये b या नीचे बटा में है तो ऊपर की ओर चला जाएगा, तो b √5 बराबर a। ठीक है, अब यहां तक ठीक है। अब दोनों तरफ हम इसका वर्ग कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करते हैं तो b रूट 5 इन दोनों का स्क्वायर और इधर a का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा और रूट का 5 का क्या हो जाएगा 5 और यहाँ a स्क्वायर, तो यहाँ b स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है a स्क्वायर बटा 5। इसका मतलब क्या हुआ 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्या कर रहा है a स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित करता है। हम लिख सकते हैं 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा, 5 a को विभाजित करता है, a को क्या करता है विभाजित करता है। क्यों करता है क्योंकि a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a को भी करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ a की जगह यदि c मान लें, यदि a की जगह हम क्या मान लें c मान लें 5c, a बराबर हम क्या मान रहे हैं 5c मान रहे हैं, माना। ठीक है, माना कि अब इस समीकरण में जहां a है वहां हम क्या लिख सकते हैं 5c, तो देखिए ऊपर वापस 5b स्क्वायर बराबर इस a की जगह हम क्या लिख रहे हैं 5c और इनका फिर क्या होगा स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और c का क्या हो जाएगा c स्क्वायर, तो दोनों तरफ 5 5 है, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो अब क्या देखिए c के साथ में गुणा में तो उधर बटा में चला जाएगा, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 5। अब क्या देखो 5 किसको विभाजित कर रहा है 5 b को भी विभाजित कर रहा है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसको मतलब b को भी विभाजित करेगा, 5 b को विभाजित करता है। क्यों कर रहा है क्यों करता है क्योंकि b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा। अब देखो ये दोनों विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो हम क्या लिख देंगे a और b पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या होगी तो रूट b भी क्या होगी परिमेय संख्या हो जाएगी, a b पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इससे क्या हो जाएगा रूट 5 क्या हो जाएगा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब विरोधाभास प्रकट करने पर, विरोधाभास प्रकट करने पर, विरोधाभास प्रकट करेंगे मतलब जो हमने माना था उसका उल्टा, तो इसका उल्टा अब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमने इसको परिमेय माना था पहले, तो रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या है, तो अब इसका विरोधाभास करेंगे उल्टा करेंगे तो अतः विरोधाभास करने पर अतः रूट 5 क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम रूट 5 को कर सकते हैं, रूट 3 को कर सकते हैं, रूट 2 को, रूट 7 को, जिसका भी रूट नहीं हो रहा है उस संख्या को हम इसके द्वारा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, जरूर परीक्षा में आएगा 2 नंबर का, और ये भी मोस्ट है, दोनों मोस्ट क्वेश्चन ही है। और इसके अलावा एक जो पहले हमने किया था वो भी मोस्ट क्वेश्चन था एचसीएफ का, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय द्वारा 2 नंबर के प्रश्न में। ये 3 प्रश्न महत्वपूर्ण है जो 2 नंबर के होंगे, एक नंबर के आपको एक तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एचसीएफ गुणा दूसरा एचसीएफ वो बताया था, एक शांत अशांत वाला प्रसार वाला बताया था। ठीक है, अब ये देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। अपरिमेय संख्या है, पहले वही बात है, माना कि परिमेय संख्या है, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं a बटा b में लिख सकते हैं, तो 3 + 2 रूट 5 बराबर क्या है a बटा b, लेकिन b बराबर क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इनका लेसर लेके इनको सरल कर लेते हैं, यानी ये इसको हम एक तरफ रख लेते हैं, इनको इधर भेज देते हैं। तो 3 हमें इससे संबंधित है, इसको सिद्ध करना है, तो इसलिए इसको एक तरफ करेंगे।
तो 3 माइनस ए बटा बी बराबर 2√5। ठीक है, अब ये 2 इधर गुणा में है, इस तरफ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो इन दोनों की भाग में ले लेते हैं इसको। तो इनका 3/1 माइनस ए बटा बी, और इनके ये बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 इसके भी बटा में है और इसके भी बटा में है, ये √5। तो 3/2 माइनस ए बटा 2b बराबर क्या हो गया, √5। इनका लेसर पे लेते हैं, तो 2b आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3b माइनस 2b से 2b कैंसिल हो गया, a क्या बच गया, √5। अब देखिए इसमें a और b तो ये क्या है, पूर्णांक है, और ये 3 और ये क्या है, अंक है। हम क्या लिख सकते हैं, a b 2 3, ये सब क्या है, सभी पूर्णांक है, सभी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 परिमेय संख्या होगी, अतः √5 परिमेय संख्या है, अतः √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम जिस तरह उसमें विरोधाभास प्रकट किया, इसमें भी विरोधाभास प्रकट करके इसको अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। विरोधाभास प्रकट करने पर, विरोधाभास प्रकट करने पर, तो विरोधाभास प्रकट करने पर क्या हो जाएगा, अतः, या इसलिए लिख देते हैं, अतः तो पहले लिख दिया, इसलिए रूट ये क्या मान दे गए, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों ये जो प्रश्न है दोनों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे, मोस्ट क्वेश्चन है। दोनों में से एक डेफिनेटली आएगा। एक जो अभी पहले न्यूक्लियर विभाजन द्वारा एचसीएफ निकाला था, उनमें इन तीनों में से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप सभी से निवेदन है इन प्रश्नों को विशेष तौर से देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आज हमने 4 अंकों का किया है। आप इस एक ही वीडियो के द्वारा अपने 4 में से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।